नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। आज 68वीं बीपीएससी का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान ले कि ऑफिशियल आंसर की आ चुका है और आप लोग मिला चुके होंगे। तो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जो है हम पुस्तिका श्रृंखला यानी सीरीज ए का जो है क्वेश्चन आंसर को मिला लेते हैं, यानी कि बीपीएससी आयोग ने जो है किन आंसरों को माना है, और उसके बाद जो है कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले जान ले सीरीज ए का है पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयोग ने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है को माना है सही। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी। तो राज्य में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि यानी 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है किन किन को, यानी किन इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आयोग ने इसका आंसर जो है बी को माना। बी बोले तो एक यानी निर्णय लेने की शक्तियों का, और उसके बाद जो है पूर्ण व्यवस्था का, और उसके बाद इन्होंने प्रशासनिक शक्तियों को माना है। तो 1, 2, 4 यानी रियल आंसर बी माना है। अगले प्रश्नों को फिर देखें। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में बात करेंगे। इसका आंसर जो है बीपीएससी आयोग ने लिया है इनमें से जो है 1 से अधिक, यानी कि इसमें जो है राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं 12 सदस्य को, और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए सदस्य, यानी कि विधानसभा के सदस्य द्वारा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो यह अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, मूल अधिकार क्षेत्र है और कॉलेजियम प्रणाली है। इसलिए आंसर को ई यानी कि डी माना है कि 1 से अधिक को जो है इसने सही माना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष जो है आवश्यक किया गया है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आयोग ने इन प्रश्नों का उत्तर जो है माना इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं जो इनमें से सही नहीं है, अर्थात इन्होंने इन सबों को सत्य ही माना है। और प्रश्न संख्या 9 है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ये ब्लॉक स्तर पर होते हैं पंचायत समिति। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो आयोग ने इनका आंसर माना है राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। SEZ यानी कि सेज अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। तो 2005 का उद्देश्य इसने माना है ऑप्शन ए को 1, 2, 3 अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और रोजगार निर्माण को माना है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो नीतिगत उपाय को उन्होंने 1 से अधिक को माना है, यानी कि 12 का राइट आंसर डी को माना है 1 से अधिक। बफर स्टॉक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो ये दिया था SBS राघवन समिति। इसमें मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता है कि धूसर क्रांति भूरी क्रांति यानी उर्वरक से है, गुलाब क्रांति झींगा मछली से उत्पादन से है, अर्थात गुलाबी हो जाएगा प्याज उत्पादन, रजत क्रांति अंडा, और फिर जो है लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन हो जाएगा, यानी कि 4, 1, 3 और उसके बाद 2। तो राइट आंसर ए को माना है 14 में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित। तो ये था 8वां पंचवर्षीय योजना, इसीलिए आंसर को इसने ई माना है कि इनमें से कोई नहीं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्राप्त किया है। तो यह कर्नाटका राज्य था सितंबर 2022 के दौरान। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा
यूनियन बजट 2000 ये 1992-93 में किया गया था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कौन सा था? तो इसने आंसर ई को माना है कि इनमें से कोई नहीं को माना है। अब किस प्रकार से माना है पता नहीं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO को इसने सत्य माना है। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के अंतिम के लिए कितना है? तो ये माइनस में गया था 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में दर्ज की गई। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो बीपीएससी ने इन क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया से मतलब है कि इसे वापस ले लिया है, तो इसमें सबको जो है अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा कर उद्योग से संबंधित में। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है और यह 2015-16 में बढ़कर जो है 2022 में कितना हो गया है? 2020-22 में तो 1062 से 1090 हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी आंकी गई? तो 2.5% जो है आंकी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? यानी बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो इसने लिया आंसर डी को लिया 25 का। तो इनमें से जो है एक से अधिक को लिया, यानी कि भारत में सबसे कम विकास दर में से जो 2.5% है और बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन और अर्थव्यवस्था का वास्तविक व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? ये जो है पहली बार बंगाल विभाजन के दौरान जो है स्वदेशी अपनाया गया था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कि कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कि 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, यही जो है गलत है, जो कि आयोग के द्वारा माना गया है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की है? इसका आंसर लिया है इनमें से जो है एक से अधिक प्रकार से मदद की है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग ने इसका आंसर लिया है 2 और 3, यानी 1 और 2 को आंसर लिया है, यानी कि सी विकल्प को जो है उसने आंसर लिया है 33 का सी। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया है वह है बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा? तो जून 1948 तक जो है वापस लेने की घोषणा की है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया गया था, चौकीदारी कर का विरोध। तो इसलिए राइट आंसर ई माना है, इनमें से कोई नहीं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया?
तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से जो है इस्तीफा दे दिया। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये था बतक मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो स्वामी विद्यानंद था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इन्होंने आयोग ने इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं माना है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है आर्य आया था तब हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व में, तो इसलिए आंसर ई हो गया, इनमें से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किया था रुद्रदामन ने। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? यानी कौन सा मैचिंग गलत है? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, टीपू मराठा, इसलिए ये गलत हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता है। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो है लिखा गया था। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती स्थापित किया था? कृष्णदेव राय ने। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यानी किस समाज के द्वारा? तो यह था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था? किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो पवनार, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने किस पार्टी का गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो है गठन किया था। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? तो यहाँ पर आंसर को बी माना है, यानी केवल जो है 2 माना है कि सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये शेर खां के द्वारा दिया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था? तो ये था पादरी की हवेली, पटना। दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के भागलपुर जिले में शहर में हुआ था। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया गया? तो यह है 576 भाषा के साथ। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह है किरटपाड़िक समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? तो आंसर ई लिया गया है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूरत, भोपाल और नवी मुंबई इन सबों को सम्मानित किया गया।
अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन तो ये ईटानगर में किया है? किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये हिमालय याक को जो है अनुमोदित किया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में जो है स्थापित किया गया। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन तो ये जो है गुवाहाटी में किया है? 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये सुखना झील चंडीगढ़ में जो है आयोजित किया गया। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? सितंबर माह को। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिम मॉड्यूल का नाम है मैंगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो यह था मोना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उसके उपन्यास है द 7 मॉन्थ्स ऑफ माली अल्मेरा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार ये था सेहान करुणा तिलका। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या था? तो यह था अंतरिक्ष और निरंतरता। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? यह था लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा? तो यह था पैरमा क्राइसिस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ तो यह स्पेन के द्वारा किया गया था? भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो यह जापान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलेयस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो यह जाक्सा के द्वारा जो है घोषणा किया गया। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम तो यह था ऑप्टिमस। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो ये जो है दरभंगा में कदीराबाग में बनाया गया। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम? तो यह है शिवहर की जो है सबसे कम है। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो 100 में जो है 52 स्कोर रहा था। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना को जो है सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर जो है आयोग ने लिया है विश्व धरोहर सूची में इनमें से कोई नहीं को, लंगट सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को नहीं लिया गया है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया? तो इसने आंसर E लिया कि इनमें से कोई नहीं स्थान हासिल किया। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो बोध गया में किया है। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा? तो ये जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा BCCI के द्वारा किया गया।
पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में शहरीकरण स्तर 11.3 था और जो बढ़कर वर्तमान में 15.3 हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से जुड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इनके बारे में यही कथन सत्य है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमाएं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो यह मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में है? तो CWG में प्रकार में है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील, जिसे लगभग 21.9 किलोमीटर कहा जा सकता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो आंसर लिया गया है 1 से अधिक, यानी कि महानदी और दामोदर को लिया गया है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1 से अधिक लिया गया है, यानी कि वजन कम करने वाला उद्योग है। और महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में जाना जाता है मैंगो शावर्स के रूप में, आम्र वर्षा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? देखिए, झारखंड के साथ बिहार के 8 जिला लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ 8, पश्चिम बंगाल के साथ 3। तो अधिकतम पूछा रहा तो डी हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि उत्तर प्रदेश और झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? तो यह जगह अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर लिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो है सत्य है। 106 का आंसर ई लिया गया है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? चाय बागान ठाकुरगंज में पहली बार स्थापित किया गया। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार जो है सही क्रम। सिवान से बड़ा है किशनगंज, किशनगंज से बड़ा है। दशकीय वृद्धि में मधेपुरा सबसे अधिक है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यह अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आयोग ने तरंगदैर्घ्य को लिया है, इसका तरंगदैर्घ्य, हालांकि इसके आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? यह हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है।
फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए जो है इसके सक्षम बनाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण? तो अल्फा जो है धनात्मक है आवेशित। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल जो है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में शामिल होता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाएंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति के लिए। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो यह जो है मिट्टी का तेल हो जाएगा, यानी कि द्रव हो जाएगा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में Al2O3 और ZnO हो जाएगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ये हो जाएगा, इन्होंने इसका आंसर जो है आयोग ने इनमें से एक से अधिक को लिया है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। HOOCCOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। आपको 3 प्रखंडलियाँ दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल और अन्य 2 में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। किसमें इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षार में जो है नीला हो जाएगा, लाल। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? इसलिए नहीं बदलती है कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाना है, तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं लिया गया है 129 का। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर ई लिया गया है, इनमें से कोई नहीं सत्य है, क्योंकि समान क्रिस्टल संरचना भी नहीं है, समान डिग्री कठोरता नहीं है और विद्युत चालकता भी समान नहीं है। तो आंसर लिया इनमें से कोई नहीं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खोलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण खुलते बंद होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले रंग तरंगदैर्घ्य को जो है अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका आंसर ए लिया गया है, यानी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये लिया गया है जो कि सही नहीं है। सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण है, यानी ये जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो DNA और RNA दोनों की उपस्थिति बनाता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे कार्टिलेज होते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर किसके साथ, यानी एक साथ, तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल के सहयोजी होते हैं। मादा एनोफ्लेज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अंध अस्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध क्षमता से, तो ये लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत यही है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, यही गलत है, सी।
अब है कूट भाषा में यदि FASTER को 22, 29, 21, 23, 19 लिखा जाता है तो, और मोंक को जो है 15, 16, 14, 12 लिखा जाता है तो GUID को क्या लिखा जाएगा तो 21, 22, 19, 21, 22, 19, 523 लिखा जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 है तो इसकी भुजाएं जो है 10 और 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% GST लेता है तो वस्तु का अंतिम मूल्य जो है 396 रुपया हो जाएगा। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका आंसर जो है 2, 1, 4, 3, 5 लिया गया है। 2, 1 यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री और उसके बाद अध्यक्ष और फिर सांसद को लिया गया है आंसर में। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति 1/4 हो जाएगा अपने वस्तु का। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है तो इसका आंसर जो है BPSC ने 146 का ई लिया है कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सभी सत्य हैं। इसका आंसर जो 147 का जो है लिया गया है बहनोई, देवर या साला की पत्नी, बी लिया गया है। और 148 का आंसर जो है डायरी को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं डायरी से, तो ये आंसर लिया इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो इसका आंसर जो है 149 का 77 हो जाएगा, 77। दी गई संख्या समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो इसका राइट आंसर 428 हुआ है। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है BPSC का जो यानी 68वीं BPSC का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना रहने की संभावना है। अगर आप UR कैटेगरी में हैं यानी जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व में, अगर पुरुष वर्ग में तो 96+ हैं तो आप सेफ हैं और आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। और UR फीमेल अनरिजर्व फीमेल की बात करेंगे 92 या इससे अधिक हैं तो आप जो है मेंस की तैयारी में लग जाएं, आप सेफ जोन में लगभग माने जा सकते हैं। फिर EWS की बात करेंगे, अगर आप पुरुष वर्ग में 93 आपका मार्क है या इससे अधिक है, 93 से अधिक है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। और EWS फीमेल में 89 या इससे प्लस हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। BC कैटेगरी में 93 हैं तो आप मेंस में लग जाएं, या इस 93 इससे प्लस भी हैं तो लग जाएं। फिर फीमेल में 90 मार्क हैं या इससे अधिक हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। EBC 92 पुरुष वर्ग के लिए है और फीमेल वर्ग के लिए जो है 87, इससे या इससे अधिक है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। और SC कैटेगरी में देखेंगे तो 88 मार्क और SC फीमेल्स में जो है 82 मार्क या इससे अधिक हैं तो आप जो है मेंस की तैयारी में लग जाएं। ST में देखेंगे तो 89 पुरुष वर्ग में और फीमेल वर्ग में जो है 84 है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। फिर BCL यानी कि BC कैटेगरी में जो है 3% वाले महिलाओं के लिए जो 89 मार्क हैं, इससे अधिक हैं तो आप मेंस में लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट के बाद कम ही समय आपको मिल पाते हैं तो ये अनुमानित कट ऑफ है तो इससे पार हैं। अगर इस बाउंड्री के पार हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोरिंग में हैं और आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।